प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हम सभी के पहले से यूट्यूब चैनल आरबीएससी फिजिक्स क्लासेस पर। और इसके पिछले वीडियो में पढ़ा था सूक्ष्मदर्शी और उसमें अपन ने पढ़ा था सरल सूक्ष्मदर्शी और अपन आज पढ़ेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो पहले बात तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप यानी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की जरूरत क्यों पड़ी? तो जरूरत इसलिए पड़ी कि सामान्यतः जो वास्तविक सरल सूक्ष्मदर्शी होती है उसका मैग्निफिकेशन, उसका आवर्धन कम होता है। उसका आवर्धन एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 9 और आपकी बुक में लिखा हुआ है 10। तो इसको 10 ही मान्यता आपकी बुक के अनुसार कि सरल सूक्ष्मदर्शी है वो किसी भी वस्तु का आकार, जो भी वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, उसको 10 गुना तक बढ़ा सकती है, 10 गुना आवर्धित कर सकती है। उसके बाद सरल सूक्ष्मदर्शी की औकात नहीं। तो सरल सूक्ष्मदर्शी की औकात को बढ़ाने के लिए अपने काम में लिया संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, यानी अपन ने उसमें क्या लगा दिए, 2 लेंस लगा दिए। कितने लगा दिए? 2 लेंस। तो वही अपनी क्या है, 2 लेंसों के संयुक्त प्रभाव में मतलब आवर्धनता बढ़ जाती। एक ने थोड़ा सा बढ़ाया, दूसरे ने और बढ़ा दिया, तो फाइनल जो इमेज है वो बड़ी बन जाएगी। ठीक है। तो सामान्यतः सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन कम होता है, तो आवर्धन को बढ़ाने के लिए अपन ने बनानी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो पहले अपन इसकी परिभाषा लिखते हैं, फिर इसका डायग्राम बनाते हैं। उस डायग्राम की फिर बनावट कंस्ट्रक्शन या तो देखें आपको बोले मैं समझा दूंगा, या तो आप लिख लेना, और उसकी फिर कार्य प्रणाली और उसके बाद फॉर्मूला। और केवल आपको केवल डेरिवेशन देखना है, तो आप लास्ट में चल जाना। शुरू में इसको समझा रहा हूँ कि कैसे इसकी मतलब बनावट कैसे होती है, कार्य प्रणाली इमेज कैसे बनती है। ठीक है। और केवल आपको डेरिवेशन चाहिए तो लास्ट में जाके बीच में जाके देख लेना आगे कैसे करते हैं। ठीक है, मैं इसको डिटेल से बता रहा हूँ। तो देखिए हैंड डाल लीजिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो देखिए पहले इसकी मैं परिभाषा लिख के बताता हूँ आपको, तो आप भी मेरे साथ साथ परिभाषा लिख लीजिए जिससे आपके नोट तैयार होते रहे साथ साथ। तो लिख लिए, लिखो मेरे साथ साथ कि सामान्य क्या, ऐसा लिखिए वास्तविक सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन। साथ साथ लिखिए वास्तविक सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन। सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन कम होता है। आवर्धन मतलब कितना गुना बढ़ा रही कितना, आवर्धन कम होता है। लिख लीजिए सामान्य क्या, लेस देन इक्वल टू 10, 10 या 10 से कम। लेस देन इक्वल 10 मतलब 10 या 10 से कम। तो फिर आगे अधिक आवर्धन प्राप्त करने के लिए 2 लेंसों का प्रयोग करते हैं। क्या लिखेंगे? फिर लिखिए इसमें अधिक आवर्धन प्राप्त करने के लिए, अधिक आवर्धन प्राप्त करने के लिए 2 लेंसों का प्रयोग करते हैं या 2 लेंसों का उपयोग करते हैं। फिर आगे लिखिए 2 लेंसों के संयुक्त प्रभाव से, 2 लेंसों के संयुक्त प्रभाव से आवर्धन बढ़ जाता है। 2 लेंसों के संयुक्त प्रभाव से आवर्धन या मैग्निफिकेशन बढ़ जाता है। इसे क्या बोलते हैं? इसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। इसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं इसे। क्लियर? इस सामान्यतः वास्तविक सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन कम होता है, अधिक आवर्धन प्राप्त करने के 2 लेंसों का उपयोग करते हैं, अतः 2 लेंसों के संयुक्त प्रभाव से आवर्धन बढ़ जाता है। इसे ही संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। चलिए आपने ये लिख लिया होगा। आगे मैं इसको तो यहाँ हटा दूं, आगे इसका हम बनाते हैं डायग्राम। क्या बनाते हैं इसका? डायग्राम। तो आप यहाँ तक परिभाषा आपने मेरे साथ लिख ली होगी और नहीं भी लिखी तो कॉल से लिख लीजिए, फिर आगे बढ़िए आप। ठीक है, इसको यहाँ दिखा रहा हूँ। ओके, अब आगे इसका बात करते हैं इसकी बनावट, इसका कंस्ट्रक्शन, इसकी रचना, इसका डायग्राम, जो भी आप बोलो जैसे आप समझो। तो देखिए इसमें 2 लेंस लेंगे। इसमें देखो होता है लंबी एक बेलनाकार लंबी नली होती है। क्या होती है इसके अंदर? एक लंबी बेलनाकार नली होती है। एक मिनट रुकना। इसमें एक धातु की लंबी बेलनाकार, इसमें क्या होती है? धातु की एक लंबी मेटल की होगी। देखिए ऐसा कुछ होता कुछ ऐसा है कि यहाँ पे इसमें धातु की लंबी बेलनाकार नली होती है। इसमें धातु की एक नहीं तो 2 होती है, समझाऊँ 2 होती है। आप समझे एक नली है और यहाँ पे इस नली के एक सिरे पर, नली यहाँ पे 2 पाइप है, 2 ऐसे पाइप है, एक पाइप है एक नली। इसके एक सिरे पर क्या लगा होगा? लेंस लगा होगा, उत्तल लेंस, छोटी फोकस दूरी और छोटे दो रकम।
इस नली के दूसरे सिरे पर, यहाँ पे एक दूसरी नली और लगी होती है और इस दूसरी नली के बाहर सिरे पर एक दूसरा लेंस और लगा होता है, उसे बोलते हैं अभिनतर या अभिनतर लेंस, उसको बोलते हैं अभिदर्शक लेंस। समझ में आता, देखिए समझ में आता, देखिए दो नली होती है, इस नली के एक सिरे पर, इस नली के एक सिरे पर एक लेंस लगा होता है, इसे अपन बोलते हैं अभिदर्शक लेंस। एक बार डायग्राम थोड़ा सा सही बनाना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। पहले मैं लेंस बनाता हूँ, पहले मैं लेंस बनाता हूँ। ये लेंस, यहाँ पे ये लेंस है, ये लेंस धातु की एक नली के एक सिरे पर लगा, यानी ये नली एक सिरे, इसको मैं फिर आगे बढ़ाता हूँ, इसका एंड यहीं पे, इसको मैंने आगे बढ़ा दिया और इस नली के, मान ली नली यहाँ एंड होगी और यहाँ पे दूसरी नली और जुड़ी है और इस नली के बाएं सिरे पर, मतलब इसका बाएं सिरा आप यही मान लीजिए, इसके बाएं सिरे पे दूसरा लेंस और लगा होता है जिसका आकार या जिसका द्वारक इस लेंस की तुलना में थोड़ा बड़ा होता है, इस लेंस की तुलना में थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, इसको अपन लेंस, इसके प्रकाश केंद्र को मैंने ओ बोला, इसके प्रकाश केंद्र को मैंने ई बोला। अब समझ इसका ओ का बनते हैं। जो वस्तु है ना, वस्तु इस लेंस के सामने आ रखते हैं, कहाँ रखते हैं, ये वस्तु को इस लेंस के सामने 2f0 डैश और f0 डैश के मध्य रखें। f0 यहाँ पे वो मतलब है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव मतलब अभिदर्शक लेंस, यानी जो वस्तु होती है उसको अभिदर्शक लेंस के प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस के मध्य रखते, तो मैं f0 से दिखा, डैश से दिखा रहा हूँ। इन वस्तु को मैंने यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा, कितनी दूरी पे रखा, u0 दूरी पे रखा। अब समझ आ रहा होगा, देखो जब आपने संयुक्त सूक्ष्म पढ़ी थी, मैंने वहां पे यूई और u0 किया था, तो यहाँ पे u0 का मतलब, u0 का मतलब है अभिदर्शक लेंस से वस्तु की दूरी, और इसको मैंने नाम दे दिया AB। क्या नाम दिया इसको, अपने नाम दे दिया AB, इसको अपने नाम दे दिया है। ठीक है, ऊंचाई h0 मान लीजिए। अब देखिए, जब याद कीजिए, मैं आप ये भी मान के चल रहा हूँ कि आपको उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण आते हैं, तो याद कीजिए उत्तल लेंस का वो केस जब बिंब 2f1 और f1 के मध्य रखा था, तो प्रतिबिंब कहाँ बना था, 2f2 और अनंत के मध्य बना था। तो देखिए इस, ये जो आपका अभिदर्शक लेंस है, इस वस्तु AB का प्रतिबिंब अपने दूसरी ओर 2f, इसके द्वितीय फोकस और अनंत के मध्य बना, 2f2 और अनंत के मध्य, इसको अपन बोल देते हैं 2f2, इसको अपन बोल देते हैं f0 या f बोल देते हैं मुख्य फोकस का, और इसे क्या इसका 2f0, 2f0, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा, आप समझ रहे हो, डायग्राम थोड़ा सा सिंपलिसिटी करने के लिए, ये खर्च पर ज्यादा, खर्च पर कुछ ज्यादा हो जाएगी, तो डायग्राम बढ़ाए तो सिंपल करने की कोशिश करेंगे इस बारे में। यहाँ वही देखो, ये रूल सारे वो क्या वही है, एक किरण मुख्य अक्ष से समांतर, तो जो किरण मुख्य अक्ष से समांतर आती है वो लेंस से, उत्तर लेंस से प्रतिबिंब के पश्चात कहाँ जाएगी, मुख्य फोकस से जाएगी, कहाँ जाएगी, मुख्य फोकस से जाएगी। और एक किरण आप अपन ले आते प्रकाशीय केंद्र से, तो जो किरण प्रकाशीय केंद्र से आती है वो बिना विद्युत से सीधे निकल जाती है, दोनों कहाँ मिली, यहाँ मिली। इमेज किसकी बनी, ये इमेज बनी B' की। थोड़ा बड़ा बनाते हैं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं, थोड़ा दिक्कत नहीं होगी, डायग्राम खचर पचर नहीं हो, इसलिए थोड़ा सा आपको भी साथ देना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लो इमेज कहीं यहाँ बनी, थोड़ा ये बड़ा हो गया, एक मिनट रुकना, चलो इमेज यहाँ बन गई। ठीक है, इमेज कहाँ बन गई, यहाँ पे, ये किसकी इमेज बन गई, B की इमेज बनी B', ये B की, तो A की यहाँ से लाइन खींच दो, ये बन जाएगी A'। इमेज कहाँ बनी, यहाँ कहीं इसका क्या होगा, तो यहाँ मान लेते हैं यहाँ कहीं इसका क्या है, यहाँ इसका 2f0 है और यहाँ इसका क्या है, f0। समझ गए, f0 क्या है, इसका मुख्य फोकस, और 2f0 समझ गए भाई, जो आपने उत्तर लेंस में किया था f1 2f1 फिर f2 और 2f2, मैंने इधर डैश कहाँ में लिया, इधर विदाउट डैश लिखा है। तो इसका जो प्रतिबिंब बना है, इस अभिदर्शक लेंस ने इस वस्तु का प्रतिबिंब अपने दूसरी ओर 2f2 और अनंत के मध्य बना दिया, 2f0 और अनंत के मध्य बना दिया। ठीक है, यहाँ तक। और कैसा बनाया, वास्तविक बनाया, उल्टा बनाया और बिंब से बड़ा बनाया, इसने फर्क कुछ बढ़ा दिया। अब देखिए ये जो बिंब, ये प्रतिबिंब बना, A' प्रतिबिंब बना, वो ये प्रतिबिंब इस लेंस के लिए आभासी बिंब का कार्य करेगा, इसका बोलेगा आभासी बिंब का काम करेगा। ठीक है, इसका नाम लेते हैं, इसको बोलते हैं अभिदर्शक लेंस। क्या बोलते हैं, इस लेंस को बोलते हैं अभिदर्शक लेंस, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव लेंस इसको बोलते हैं ओ यहाँ। ठीक है, और ये आपका बना प्रतिबिंब, इस दूरी को हम बोलते हैं V0। क्या बोलते हैं, V0। ये दूरी कहाँ से आई,
ये दूरी आई आपकी किससे, अभिदर्शक लेंस से V0 दूरी से बना। अब आगे आ जाइए, इसको बोलते हैं अभिनेत्र लेंस। क्या बोलते हैं, अभिनेत्र लेंस इसको बोलते हैं, अभिनेत्र लेंस। इसका दूसरा होता है नेत्रिका, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नेत्रिका। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं आई पीस लेंस। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, आई पीस लेंस, आई पीस लेंस भी इसको बोला जाता है। चलिए अब देखिए, ये जो प्रतिबिंब है वो इस अभिनेत्र लेंस के लिए आभासी बिंब का काम करेगा, यानी काल्पनिक बिंब की तरह काम करेगा। देखिए अब करते क्या है, ये दूसरी नली होती है, इसके अंदर ये दूसरी नली फंसी हुई है, तो रेक और पिनियन की सहायता, रेक और पिनियन में दंतुर दंड चक्कर, यानी एक तरह से मतलब इससे जैसे मतलब जो रेख की गति है उसको वर्ताकार गति में चेंज करने के लिए गियर होता है। जैसे एक ऐसा गियर होता है स्ट्रेट गियर, गियर आप समझते हो जो वही गियर जो आपका गाड़ी में गियर आता है वो, और एक होता है गोलाकार गियर, गियर समझ इसके दांते होते हैं। तो क्या होता है, जो रेख की गति होती है उसको गोलाकार गति में चेंज करना होता है, उसको बोलते हैं दंतुर दंड चक्र व्यवस्था। दंतुर हिंदी बोलते हैं दंतुर दंड चक्र व्यवस्था, इंग्लिश में बोलते हैं रेक एंड पिनियन। क्या बोलते हैं, रेक एंड पिनियन। सिंपल सी बात है कि जो अगर जैसे कोई रेक की गति हो उसको वर्ताकार गति में चेंज करना हो तो आप रेक और पिनियन वहाँ पे अरेंजमेंट काम लेते हैं। एक तरह से गियर है, गियर समझते ना, गियर गरारी एक तरह से। चलिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करते हैं, इस मतलब इसको ऐसे एडजस्ट करते हैं कि जो प्रतिबिंब एडेस बिडेस है वो इस अभिनेत्र लेंस की प्रकाशीय केंद्र उसके प्रथम फोकस के बीच में आ जाए। तो ये मैंने बोला एफ ई डेस, ई किसकी फोकस है, इसकी अभिनेत्र लेंस। इसको ऐसे व्यवस्थित किया जाता है कि ये जो प्रतिबिंब एडेस बिडेस बना उस अभिनेत्र लेंस के प्रकाशीय केंद्र और इसकी प्रथम फोकस के बीच में आ जाना चाहिए। अब याद कीजिए, सिंपल माइक्रोस्कोप सरल सूक्ष्मदर्शी यही तो थी कि बिंब कहाँ रखा होता था, उसके प्रथम फोकस और प्रकाशीय केंद्र के मध्य में। यानी सिंपल कुछ नहीं है, जो अभिनेत्र लेंस है आपका बिहेव करेगा सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह। यहाँ पर अभिनेत्र लेंस सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह व्यवहार करता है। बस इतनी बात आपको याद है तो कुछ भी नहीं है, आपको सरल सूक्ष्मदर्शी आती है बस। तो देखिए अब इसकी इमेज बनाएगा तो क्या करते हैं, एक से लेकर जाते हैं अपन किससे, एक से लेकर जाते हैं प्रकाशीय केंद्र से, प्रकाशीय केंद्र से, ये भी प्रकाशीय केंद्र से। जो किरण प्रकाशीय केंद्र जाती है वो बिना डायोड से निकल जाएगी, और एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर, तो जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो कहाँ से गुजरती है, वो गुजरती है मुख्य फोकस से। कहाँ से गुजरती है, मुख्य फोकस। इसका मान लेते हैं ये, इसका मान लेते हैं मुख्य फोकस ऐसी, इसको आपने ऐसे बोला, इसको ऐसे बोला। अब देखिए ये जो रेजा आप इसको ऐसा बनाना कि डाइवर्जिंग दिखे, आगे जाके फैलती दिखे। और बात सही भी है कि बिंब कहाँ रखा हुआ आपका, प्रथम फोकस और प्रकाशीय केंद्र के मध्य। तो ये केंद्र कैसे होगी, डाइवर्जिंग रेज है, ये है डाइवर्जिंग रेज है, यानी फैलती हुई किरणें वो आगे जाके कभी भी नहीं मिलेगी, नेवर मिस, दे नेवर मिस, आगे जाके ना नहीं मिलेगी। तो कहाँ मिलेगी, तो पीछे बढ़ाने पर मिलेगी, पीछे बढ़ाने पर कहीं मिली होगी। इसको 2s नोट दिखा है, पीछे बढ़ा, तो क्या करते हैं इसको पीछे बढ़ाया, इसको अपन ने पीछे बढ़ाया, इसको भी पीछे बढ़ा दिया, ठीक है ये बढ़ा दिया पीछे, और इसको भी मैंने पीछे बढ़ाया, इसको भी मैंने पीछे बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया, ठीक है। तो कहीं मान लो यहाँ जाके मिल रही है, अब डायग्राम सही करना, यहाँ जाके मिली, ये किसकी इमेज बनी, ये इमेज बनी किसकी, बीडेस की, बीडेस की इमेज बनी। इसको मैं क्या बोला, बी डबल डेस बोला, बी डबल डेस। और ये यहाँ से लाइन खींच दो, यहाँ से लाइन खींच दो, ये किसकी बन जाएगी, बी डबल डेस, और ये इमेज कितनी गई, ए डबल डेस की, ए डबल डेस की। अब यहाँ मतलब यहाँ बनेगा, तो यहाँ भी बस इसके इधर कहीं भी बन सकता है, इसके इधर, किसके, एडेस बीडेस के बाईं ओर कहीं भी, यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं भी बन सकता है, क्लियर। तो इसको अपन बोल देते हैं यूई। अब समझ आ गए, ए का मतलब कि सिंपल माइक्रोस्कोप में यूई क्यों लिखा था। तो यहाँ पे यूई क्या है, इसकी, इस प्रतिबिंब की जो इसके लिए बिंब का काम कर रहा है, किसके लिए, अभिनेत्र लेंस के लिए, उसकी दूरी यहाँ से यह होगी इसके तरह से बिंब दूरी, ठीक है। और यह आपकी आ जाएगी वी, इसको अपने बोले सिंपल यू है, वी मतलब अंतिम प्रतिबिंब की दूरी, वी मतलब अंतिम प्रतिबिंब की दूरी, यहाँ से यहाँ से ये होगी आपकी अंतिम प्रतिबिंब की दूरी, और ये होगी इसकी फोकस दूरी, किसकी, नेत्रिका की फोकस दूरी, साइड कहाँ से मानते, प्रकाशीय केंद्र से। और यह आपकी हो जाएगी इसकी एफ नोट, इसकी यह आपकी हो जाएगी एफ नोट, एफ मतलब अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी, एफ नोट, ठीक है। तो डायग्राम आपको मेरे साथ समझ में आ गया होगा। और आप कहाँ से देख लो, आप यहाँ से, आपकी जो आई है वो आपकी आई कहीं यहाँ से, या आपकी आंख है, या आपकी आंख सही बना लेना अच्छी तरह से, यह आपकी आंख है, आप यहाँ से देख रहे हो, और यह आपकी आंखों पे अंतिम कोण बना बीटा, इसको मैंने क्या बोल दिया, बीटा।
किधर यहाँ तक, और एल्फा तो वही, एल्फा तो बिना यंत्रिक, एल्फा तो फिक्स है, कौन सा, एस नॉट बाई बी। तो डायग्राम बना लीजिए। अब करना कुछ नहीं है, इसके बारे में लिखना है, इसके बारे में लिखना है। तो वही इसमें एक लंबी, इसमें एक धातु की लंबी बेलनाकार नली लगी होती है, जिसके एक सिरे पर एक उत्तल लेंस, जिसके एक कम फोकस दूरी व कम दवारक का उत्तल लेंस ओ लगा होता है, जिसे यह लेंस वस्तु की ओर होता है, इसे अभिदर्शक लेंस भी कहते हैं। तो मेरे साथ साथ इसकी थ्योरी भी आप लिख लीजिए, आपको समझ में। फाइनली मैं गारंटी देता हूँ, आप ध्यान से देखोगे, आपका ये कंसेप्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप ढंग से क्लियर हो जाएगी, और एग्जाम में आएगा तो सीधा 4 नंबर में आएगा। कितने नंबर में आएगा, 4 नंबर में ही आएगा। बड़ा सवाल है सीधा। तो देखिए इसमें, इसके हम लिखा आगे बनावट या कंस्ट्रक्शन। अगर आपको डेरिवेशन देखना है तो आप आगे जाके देख लीजिए पहले, ठीक है। और मान लो थोड़ी आपको आती है, चलो डेरिवेशन देखना तो आगे जाइए, और सारा देखना है तो डेरिवेशन मेरे साथ चलते चलिए। तो बनावट, इसको रचना ही बोल सकते हैं, इसको कंस्ट्रक्शन भी बोल सकते हैं। कंस्ट्रक्शन बोल दो, चाहे बनावट बोल दो, चाहे रचना बोल दीजिए। तो देखिए बनावट में क्या है, तो बनावट में इसमें क्या होती है, इसमें धातु की एक सॉरी देखिए, इसमें धातु की एक, लिखिए मेरे साथ साथ, इसमें धातु की एक लंबी बेलनाकार नली लगी होती है। इसमें धातु की एक लंबी बेलनाकार नली लगी होती है, पाइप एक तरह से नली लगी होती है, जिसके एक सिरे पर, कौन सा ये, मान लीजिए नली यहाँ तक, जिसके एक सिरे पर कम फोकस दूरी किसकी, इसके लिए कितने मान रखिए, एफ नोट, कम फोकस दूरी एफ नोट, व कम दबाव, ये इसका दबारक है, ये इसका दबारक, कम फोकस दूरी व कम दबारक का उत्तल लेंस लगा होता है, उत्तल लेंस, कम दबारक का उत्तल लेंस लगा होता है, ठीक है। यह लेंस किधर होता है, यह लेंस वस्तु की ओर होता है, यह लेंस किधर है, यह लेंस वस्तु की ओर होता है, यह लेंस वस्तु की ओर होता है। इसे अभिदर्शक लेंस और दिखाते किससे, ओ, और फॉर ऑब्जेक्टिव, इसे अभिदर्शक लेंस ओ कहते हैं। यहाँ तक क्लियर। तो आप यहाँ तक कैमरा चल रहा है हमारा, अभिदर्शक लेंस ओ कहते हैं। चलिए अब क्या होता है, इस नली के दूसरे सिरे पर एक दूसरी नली और लगी होती है, और दूसरी नली के दूसरे सिरे पर, मतलब बाहरी सिरे पर एक बड़ा दवारक और बड़ी फोकस दूरी का लेंस लगा होता है, इसे अभिनेत्र लेंस या फिर नेत्रिका कहते हैं। और ये लेंस आंखों की ओर होता है, इसीलिए इसे अभिनेत्र लेंस भी कहते हैं। तो देखिए, इस नली के, मतलब प्रथम नली के, किसके, प्रथम नली के, एक बार मार्कर चलिए यहाँ पे हम नोट कर लिया। आगे लिखिए, ये कौन सी नली थी आपकी, प्रथम नली, कौन सी नली थी, प्रथम नली थी। तो देखिए आगे इसमें कंटिन्यू, प्रथम नली के या इस नली के, प्रथम नली के, ये भी प्रथम, इसका प्रथम समझ लीजिए, प्रथम है, यहाँ से लेके यहाँ तक प्रथम है, यहाँ तक मान लीजिए प्रथम। यहाँ दूसरे अरेंजमेंट होता है, या डायग्राम नहीं दिखा हुआ आपको, मतलब बंदी होती जुड़ी होती है। प्रथम नली के दूसरे सिरे पर एक दूसरी नली, एक दूसरा पाइप, नली मतलब पाइप, एक दूसरी नली और लगी होती है, ठीक है। वह इस नली के या इस पाइप के, इस नली के बाह्य सिरे पर एक दूसरा उत्तल लेंस, एक दूसरा उत्तल लेंस ई, इसको हम बोल दिया ई, बोल दिया, क्या बोल दिया इसको, उत्तल लेंस ई बोल दिया। इसका नाम क्या दिया, ई, उत्तल लेंस ई लगा होता है, उत्तल लेंस। यहाँ पर लिखिए, इस नली के बाएं सिरे पर एक दूसरा, यहाँ लिखिए दूसरा के आगे लिखिए दूसरा बड़े दवारक व बड़ी फोकस दूरी, इसका बाएं सिरे पर एक दूसरा, ऐसा इसको ऐसा लिखिए, इसको ऐसा मान लिखिए, इसको लिखिए दूसरा अभिदर्शक लेंस की तुलना में, दूसरा
एक दूसरा उत्तल लेंस, दूसरा उत्तल लेंस, उत्तल लेंस अभिदर्शक लेंस की तुलना में, अभिदर्शक लेंस की तुलना में, अभिदर्शक लेंस की तुलना में, अभिदर्शक लेंस की तुलना में बड़े द्वारक व बड़ी फोकस दूरी, बड़ी फोकस दूरी, एक दूसरा उत्तल लेंस अभिदर्शक लेंस में बड़े द्वारक बड़ी फोकस दूरी का लगा होता है, बड़ी फोकस दूरी का लगा होता है। बात समझ में क्या बोला कि यहाँ पे इस नली के दूसरे सिरे पर एक दूसरा उत्तल लेंस होता है जिसका द्वारक और उसकी फोकस दूरी होती है वो अभिदर्शक लेंस की तुलना में बड़ी होती है। तो अभिदर्शक लेंस की तुलना में बड़े द्वारक तो बड़ी फोकस दूरी का लगा होता है। क्लियर? ये क्या होता है? यह लेंस आंखों की ओर होता है। किधर होता है? यह लेंस आंखों की ओर होता है, यह लेंस आंखों की ओर होता है। इसे अभिनेत्र लेंस भी कहते हैं, इसे अभिनेत्र लेंस भी कहते हैं, इसे अभिनेत्र लेंस भी कहते हैं, इसे अभिनेत्र लेंस भी कहते हैं। आई होप आपको समझ आ गया। कुछ नहीं, इस डायग्राम को देख के लिख देना है और कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर है? इसे अभिनेत्र लेंस भी कहते हैं। और आगे लिख लीजिए क्या, इस दूसरी यानी इसे क्या लिखोगे? दूसरी नली को प्रथम नली में, द्वितीय लिख लीजिए, द्वितीय नली को प्रथम नली में दंतुर दंडचक्र की सहायता से आगे पीछे खिसकाया जा सकता है। क्या लिखोगे? इसके बाद में लिख दूं दूसरी, इसका क्या लिख रहा हूं? दूसरी नली को प्रथम नली में, दूसरी नली को प्रथम नली में दंतुर दंडचक्र दूसरी नली को प्रथम नली के अंदर, दूसरी नली को प्रथम नली के अंदर, दूसरी नली को प्रथम नली के अंदर, दूसरी नली को प्रथम नली के अंदर दंतुर दंड चक्कर की सहायता से, दंतुर दंड चक्कर की सहायता से आगे पीछे खिसकाया जा सकता है, आगे पीछे खिसकाया जा सकता है। क्लियर? ये होगी इसकी बनावट के बारे में। दूसरी नली को प्रथम नली में, प्रथम नली के अंदर दंतुर दंडचक्र की सहायता से आगे पीछे खिसकाया जा सकता है। जो इसकी बनावट के बारे में, इसकी बनावट के बारे में। क्लियर? यहाँ से इसको हटा दूं। आगे लिखिए इसकी कार्य प्रणाली, ये कैसे काम करती है या प्रतिबिंब कैसे बनता है, काम कैसे करती है या प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो आप लिख सकते हो कार्य प्रणाली अवलिक प्रतिबिंब निर्माण की इमेज कैसे बन रही है। तो देखिए इसको यहाँ से हटा रहा हूँ मैं, बनावट आपने लिखनी होगी, डायग्राम को देख लिखना है। डायग्राम बन गया तो बना लिखने में कोई बड़ी बात नहीं है। एक सिरे पे एक लेंस होता है, दूसरा होता है, बाकी ये छोटा होता है, ये बड़ा होता है। इसी को शब्दों में ढंग से लिखना है। चलिए आगे बात करते हैं इसकी कार्य प्रणाली, इसकी कार्य प्रणाली या प्रतिबिंब निर्माण, कार्य प्रणाली या प्रतिबिंब निर्माण। तो आगे लिखिए इसकी कार्य प्रणाली, या इसको बोलते हैं वर्किंग प्रिंसिपल, इसी को बोल सकते हैं प्रतिबिंब निर्माण। प्रतिबिंब कैसे बनता है, प्रतिबिंब निर्माण या कार्य प्रणाली। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें वस्तु AB को अभिदर्शक लेंस के सामने 2f नोट, इसकी 2f नोट डैश और f नोट डैश के मध्य से जो इसमें दिख रहा है वो लिखना। देखिए मैं लिखा हूँ ऐसा, लिखिए इसमें वस्तु AB को, लिखिए मेरे साथ, इसमें वस्तु AB को, इसमें वस्तु AB को अभिदर्शक लेंस के सामने, अभिदर्शक लेंस के सामने, अभिदर्शक लेंस के सामने f नोट डैश व 2f नोट डैश के मध्य रखा जाता है, के मध्य रखा जाता है, के मध्य रखा जाता है। और यहाँ पे इसकी ध्यान रखना, जो यू नोट का मान है वो ग्रेटर देन होगा एफ नोट के, यू नोट का मान ग्रेटर देन होगा एफ नोट। समझ आ गया ना? मतलब ये आपकी
प्रथम फोकस इन F1 और 2F1 के मध्य वाला केस है। ठीक है, अब ये अभिदर्शक लेंस क्या करेगा, इस वस्तु AB का वास्तविक उल्टा व बड़ा प्रतिबिंब के दूसरी ओर 2F0 व अनंत के मध्य बनाता है। तो आगे लिखिए, अभिदर्शक लेंस अभिदर्शक लेंस अभिदर्शक लेंस अभिदर्शक लेंस ओ सॉरी अभिदर्शक लेंस ओ इस वस्तु AB का अभिदर्शक लेंस वस्तु AB का बड़ा वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब A' B' उल्टा प्रतिबिंब, ये तो बना रहा है प्रतिबिंब A' B' अपने दूसरी ओर कहाँ बना रहा है, 2F0 और अनंत के बीच में, दूसरी ओर 2F0 व अनंत के मध्य बनाता है। 2F0 व अनंत, ये अनंत का साइन है, अनंत के मध्य बनाता है। ये होगी अभिदर्शक लेंस की बात। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। ये जो प्रतिबिंब A' B' बना, ये प्रतिबिंब नेत्र लेंस के लिए, नेत्रिका के लिए किस काम करता है, आभासी बिंब का काम करता है। तो आगे लिखिए, यह है प्रतिबिंब A' B', यह है प्रतिबिंब A' B', यह है प्रतिबिंब A' B' अभिनेत्र लेंस E के लिए, अभिनेत्र लेंस E के लिए आभासी बिंब का काम करता है, रियल में नहीं, आभासी बिंब का काम करता है, आभासी बिंब का कार्य करता है। फिर आगे लिखिए, इससे क्या लिखेंगे, अभिनेत्र लेंस को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि प्रतिबिंब A' B' इसके प्रकाशीय केंद्र और इसकी प्रथम फोकस के मध्य में आ जाए। तो आगे लिखिए, अभिनेत्र लेंस को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं, अभिनेत्र लेंस को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं, इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि प्रतिबिंब A' B' अभिनेत्र लेंस, प्रतिबिंब A' B' अभिनेत्र लेंस E के प्रथम फोकस, अभिनेत्र लेंस E के दिख रहा है, अभिनेत्र लेंस E के प्रथम फोकस, अभिनेत्र लेंस E के प्रथम फोकस। इसके बाद में यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना कि यह प्रतिबिंब A' B' अभिनेत्र लेंस E के प्रथम फोकस व प्रकाशित केंद्र के मध्य आ जाए, प्रकाशित केंद्र के मध्य आ जाए। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब क्या करते हैं, अब फिर इसने क्या किया, अभिनेत्र लेंस E का प्रतिबिंब कौन सा बनाता है, A' B' कैसा होता है, आभासी सीधा, कैसा है, आभासी और सीधा, किसके सापेक्ष, A' B' के सापेक्ष से सीधा है, लेकिन AB के सापेक्ष से उल्टा है, ध्यान रखना। तो क्या किया इसने, तो अभी लिखिए, अभिनेत्र लेंस E A' B' का आभासी व सीधा प्रतिबिंब, आभासी व सीधा प्रतिबिंब A' B' आभासी सीधा व बड़ा, आभासी सीधा व बड़ा प्रतिबिंब, आभासी सीधा व बड़ा प्रतिबिंब कौन सा बना रहा है, A' B' बनाता है। ठीक क्लियर। आप ऐसा समझिए, यहाँ पे जो सिंपल जो है ना, कौन सा अभिनेत्र लेंस, वो सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह व्यवहार करा। देखो इसने क्या किया, इसका बड़ा बना दे उसकी तरफ में, आप लिख सकते हो। इसके बाद ये लिख सकते हो कि यहाँ अभिनेत्र लेंस सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह व्यवहार करता है। अभिनेत्र लेंस A' B' का आभासी बड़ा प्रतिबिंब A', इसको मैंने बोला A' B' बनाता है। ठीक है, वह प्रतिबिंब A' B' बिंब AB के सापेक्ष, बिंब
ए बी के सापेक्ष कैसा है, बीम ए बी के सापेक्ष उल्टा व बीम ए बी के सापेक्ष उल्टा व आभासी, ए बी के सापेक्ष उल्टा व आभासी। तो आप ये चीज बोल सकते हो कि उल्टा तो हमेशा वास्तविक होता है, लेकिन यहाँ पे वो लेंस भी कितने हो गए, दो, अकेले लेंस की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, उल्टा भी बन रहा है, उल्टा भी लेकिन आभासी, किसके सापेक्ष, ए बी के सापेक्ष उल्टा बना, और देखो थोड़ा उसने बढ़ाया और थोड़ा उसने बढ़ा दिया, तो फाइनल इमेज बहुत बड़ी बन रही है। इसका चाहो तो एसआई हाइट ऑफ इमेज बोल सकते, लिख लीजिए एसआई हाइट ऑफ इमेज। ये हो गया इसका कार्य प्रणाली या प्रतिबिंब निर्माण। सिंपल, इसको यहाँ इसके मध्य रखा, यहाँ पर से बना, जिसके लिए आवासीय दूसरा काम किया, इसने इसका फलन यहाँ बना दिया, तो अपने यहाँ पे लिख दिया। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा ढंग से मेरे हिसाब से। अब आगे का बचता है डेरिवेशन, तो आगे चलो इसका अपन डेरिवेशन कर लेते हैं। चलिए आगे, अब यहाँ तक नोट कर लीजिए और आगे डाल लीजिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन, मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो मैं इसको यहाँ से कार्य प्रणाली बढ़ा दूं, अभी डायग्राम को रखते हैं, डायग्राम में काम अपने आएगा, डायग्राम को भी रख लेते हैं। क्लियर, चलिए हटाए इसको। कार्य प्रणाली आपने मेरे साथ साथ लिख ली होगी, वैसे तो टाइम ज़्यादा लग रहा है लेकिन काम भी साथ साथ हो रहा है ना, मैं इसलिए साथ साथ लिखवा रहा हूँ। चलिए आगे, ओके, इसको भी ऐसे ला दूं, ये वी है, आपको याद रहेगा तो वी है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको वी है, ठीक है। नीचा बना लिया होगा, मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ, भूल देंगे, यहाँ पे वी है, यहाँ बन है। आगे लिखिए क्या, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन, पूरा लिखना, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन मैग्निफिकेशन। तो देखिए संयुक्त लिख लिया, क्या लिखो, हेडिंग डाल लीजिए आगे, मतलब इसका जो नेक्स्ट पॉइंट इसका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन। तो आवर्धन यानी एम, आवर्धन का फॉर्मूला सब में वही रहेगा क्या, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनाया गया कोण बटा वस्तु द्वारा आंख पर बनाया गया कोण जब वस्तु डी दूरी पर रखी हो। तो आगे लिखिए इसका आवर्धन एम क्या होता है, फॉर्मूला वही रहेगा, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनाया गया कोण, आंख पर बनाया गया कोण। अभी कुछ भी नहीं है, अगर आपने सिंपल माइक्रोस्कोप ध्यान से पढ़ रखा है, डेरिवेशन आसान है। अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनाया कोण बटा वस्तु द्वारा आंख पर बनाया गया कोण, वही फॉर्मूला है, वस्तु द्वारा आंख पर बनाया गया कोण, आंख पर बनाया गया कोण जब वस्तु कहाँ रखी हो, जब वस्तु डी दूरी पर रखी हो। डी मतलब आप इसको चाहो तो पूरा भी लिख सकते हो, जब वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी हो। तो देखिए किससे कहते हैं अपन, एम बराबर अंतिम प्रतिबिंब, ये रहा, यही आपकी आंख, कौन कितना बना, बीटा, ये तो बनेगा बीटा, ये भी कितना होगा बीटा, सीधा भी वो कौन, तो कितना बना बीटा अपॉन, इसको डायग्राम के लिए इसका डायग्राम, या आप क्या करना, इसके बराबर एक डायग्राम और बनाना, कौन सा डी वाला, कौन सा डी वाला, कि जब वस्तु डी दूरी पर रखी होगी, इस डायग्राम के बराबर में इसके नीचे एक डायग्राम और बनाना, या आपकी वस्तु ए बी, या आपकी वस्तु ए बी, ये वस्तु जो है एस नॉट, ये कौन एल्फा, कब है, वस्तु द्वारा या आंख पर, वस्तु द्वारा आंख पर बनाया, ये कब, ये डायग्राम किसका है, वस्तु दूरी कितनी डी डिस्टेंस पर रखी हो, वही पहले जो किया था, वस्तु द्वारा आंख पर बनाया गया कोण, आंख पर बनाया गया कोण जब वस्तु डी दूरी पर रखी हो। तो ये क्या होता है अल्फा, यहाँ को मैंने पहले बता दिया था कि यहाँ यंत्र के साथ उपकरण के साथ कोण या बिना उपकरण के जो अल्फा हमेशा फिक्स रहेगा। आप अल्फा को चेंज नहीं कर सकते, आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ बीटा को चेंज कर सकते हो, अल्फा आपके हाथ में नहीं है कि आप बिना किसी उपकरण के ज्यादा देख सकते हो, आप उसको डी पे ले, उसके बाद आप नहीं देख पाओगे, उसके बाद इमेज ऑब्जेक्ट धुंधला आपको दिखाई देगा। तो एन बराबर यहाँ कहेगा बीटा बाई अल्फा, कहेगा बीटा बाई अल्फा। सिंपल सी बात, आपको माइक्रोस्कोप यूज क्यों लेनी पड़ी, क्योंकि वस्तु छोटी थी, अगर वस्तु छोटी है तो वही अल्फा और बीटा छोटे होंगे, तो अल्फा को tan अल्फा लिख सकते हैं और बीटा को tan बीटा लिख सकते हैं। तो क्या लिखोगे, यहाँ वस्तु लीजिए, यहाँ वस्तु बहुत छोटी है, अतः अल्फा और बीटा छोटे होंगे, लिखने के बाद
यहाँ वस्तु बहुत छोटी है, अतः अल्फा और बीटा बहुत छोटे होंगे, तो हम अल्फा को लगभग tan अल्फा लिखेंगे और बीटा को लगभग tan बीटा लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिए कि अल्फा एंड बीटा आर वेरी स्मॉल, देन अल्फा को अपन लगभग tan अल्फा लिख रहे हैं एंड बीटा को अपन लगभग tan बीटा लिख रहे हैं। तो क्या आएगा, m बराबर फॉर्मूला बनेगा tan बीटा बाई tan अल्फा, tan बीटा बाई tan अल्फा। क्लियर। अब tan बीटा का मान जरा बीटा, इससे tan बीटा निकाल लीजिए, क्या आएगा, ये बटा ये भी कर सकते हो, ये बटा ये भी कर सकते हो, लेकिन अपन कौन सा लेंगे, ये बटा यही लेंगे, ये बटा ये ही लेंगे। देखिए tan बीटा का मान, tan बीटा का मान क्या आएगा, tan होता है लंब बटा आधार, ये क्या हो गया a डैश, यही तो इसका लंब, इसको अपन क्या बोल रखा है a डैश, यानी a डैश b डैश, तो tan बीटा यहाँ से a डैश b डैश अपॉन आधार, आधार क्या है इसका, आधार ये कहाँ रखा हुआ है अपन ने, इसको रखा है यूई पे, ये ऐसे नहीं होगा, ऐसी ये नहीं है, ऐसी यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसी है, फोकस ये ना, सॉरी इसके लिए यहाँ से, ये आपका ऐसी, ये रहा, ये दूरी कितनी है, यूई के बराबर, ये आपका बिम, ये बिम का काम कर रहा है, ये इसका प्रतिबिंब, इसके लिए बिम का काम कर रहा है, क्योंकि बिम दूरी यानी ए डैश एक्सप्रेशन, ए डैश है, ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश को मैं सीधा क्या लिख रहा हूँ, मैं इसको यूई लिख रहा हूँ, यूई ही लिख रहा हूँ। इसी प्रकार tan अल्फा, उसमें तो कोई नहीं डाउट ही, क्या होगा, ये बटा ये, इस बार x नॉट मतलब इस बार सीधा ए बी ले लो, क्या ले लो, ए बी। तो यहाँ पे tan अल्फा को मैंने लिखा ए बी लंब बटा आधार, ए बी बाई डी, तो कुछ नहीं करना, ये tan बीटा और tan अल्फा के मान से रख दीजिए, तो m बराबर tan बीटा का मान आ गया a डैश b डैश, इसके बाद आएगा tan m बराबर tan बीटा की जगह लिखना है क्या, a डैश b डैश अपॉन नीचे क्या आएगा ui अपॉन नीचे क्या आएगा tan अल्फा क्या है, tan अल्फा का ab बटा d, तो यहाँ से बोल सकते हैं क्या, m बराबर ये आपका बन जाएगा a डैश b डैश अपॉन ui बराबर d बाई ए बी। तो मैंने क्या किया, इसको मैंने लिखा m बराबर a डैश b डैश अपॉन ए बी इंटू में d बाई u, क्या दिखाई दे रहा है, d बाई u दिख रहा है, d बाई u दिख रहा है, क्या दिख रहा है, d बाई u। ठीक है, यहाँ तक ये आ गया आपका समीकरण, इसको आप समीकरण नंबर 1 बोल, समीकरण नंबर 1 इसको बोल देते हैं a डैश b डैश अपॉन, यहाँ तक आप यहाँ तक नोट कीजिए, इस डायग्राम को हटा दो, इसको तो ये डायग्राम आप इसके ऊपर बनाना, इसके नीचे के बना देना, जब वस्तु डी पर रखी हो तो ये आपने आगे देखिए। अब हमें क्या करना है, देखिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो डी बाई यू, तो किसका आवर्धन है, सिंपल माइक्रोस्कोप का यही तो आया था, और यहाँ साथ में ए डैश बी डैश अपॉन ए बी अपॉन ए बी। अब इसी को ध्यान से देखिए क्या चीज है, तो आपको याद होगा लेंस के, देखो मैं यहाँ से डायग्राम उठा रहा हूँ, ये आपको समझ आ गया, डायग्राम बना रखा। तो देखिए आगे देखिए, आपको याद होगा लेंस का आवर्धन निकालने का फॉर्मूला, लेंस का आवर्धन निकालने का फॉर्मूला याद है, तो लेंस का आवर्धन क्या होता है, m बराबर SI अपॉन SO। आवर्धन की परिभाषा क्या थी, प्रतिबिंब ऊंचाई और बिंब ऊंचाई के अनुपात को ही आवर्धन कहते हैं, प्रतिबिंब ऊंचाई और बिंब ऊंचाई के अनुपात को ही आवर्धन कहते हैं। तो SI अपॉन SO, और यही सेम फॉर्मूला V और U के रूप में क्या था, V बाई यू, क्या था V बाई यू, यानी प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ को निकालते अभिदर्शक लेंस का आवर्धन, क्या निकालते अभिदर्शक लेंस का आवर्धन। तो आगे देखिए इसी में अभिदर्शक लेंस का आवर्धन, अभिदर्शक लेंस का आवर्धन, तो क्या आएगा अभिदर्शक लेंस का आवर्धन, m बोल देते इसको, m नॉट बोल देते, क्या बोल देते हैं, m नॉट बोल देते हैं, m नॉट क्या होता है वो, SI अपॉन SO, SI मतलब प्रतिबिंब ऊंचाई, यहाँ पे कितनी है a डैश b डैश अपॉन बिंब ऊंचाई कितनी है AB, a डैश b डैश अपॉन AB। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखता है नीचे, यहाँ माइनस लगा दूं, क्यों, क्योंकि आपको पता होगा मुख्य x के नीचे की ओर मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है और ऊपर की ओर मापी गई दूरी धनात्मक होती है। तो यहाँ से आएगा ये m बराबर, इसको आप सॉल्व करो, m नॉट लिख लीजिए a डैश, और बराबर क्या आएगा v नॉट बराबर v बाई यू, तो v बाई कितना है यहाँ पे, v की जगह v नॉट अपॉन u की जगह u नॉट, v की जगह v बाई यू लिखना होता है,
इसका v कितना है, ये रहा v नॉट, इसका u कितना है, ये रहा u नॉट। तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया a डैश b डैश अपॉन ए बी बराबर, इस माइनस को आप भेज दीजिए इधर, तो माइनस v नॉट अपॉन यू नॉट, माइनस v नॉट अपॉन यू नॉट। तो करना कुछ नहीं, ये मान समीकरण एक, इसको बोला समीकरण नंबर 2 बोल दीजिए। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से कुछ नहीं करना, a डैश b डैश अपॉन ए बी की जगह माइनस v नॉट अपॉन यू नॉट लिख देना है। तो देखिए यहाँ से क्या आ गया, m बराबर माइनस v नॉट अपॉन यू नॉट, डब्ल्यू नहीं है यू नॉट, इनटू में क्या आ गया d बाई यू ई समझ में आ गया, ई ये वाली दूरी है, इस डिम्ब की इस नेत्र लेंस से दूरी, अभिनेत्र लेंस से दूरी। इसका समीकरण नंबर कितना बोले, इसको समीकरण नंबर 2 बोल देते हैं, समीकरण नंबर 3, इसको 3 बोल दिए, समीकरण नंबर 3 बोल देते हैं। ध्यान से देखें तो v नॉट और u नॉट है, ये आवर्धन किसका है, अभिनेत्र लेंस, अभिदर्शक लेंस का है, और d बाई यू किसका आवर्धन है, इसका आवर्धन है, यानी अभिनेत्र लेंस का आवर्धन। जो कुल आवर्धन है वो दोनों लेंसों के आवर्धन के गुणनफल के बराबर है, कुल आवर्धन है वो दोनों लेंसों के आवर्धन के गुणनफल के बराबर। ये क्या हो गया, d बाई यू, ये आपका किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह, ये हो गया सरल इसका आवर्धन, d बाई यू एम नॉट इंटू एन, आप इसको भी चाहो तो लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे नहीं लिख पा रहा। ठीक है, अब वही केस फर्स्ट क्या, अधिकतम मैक्सिमम मैग्निफिकेंस, अधिकतम आवर्धन के लिए, अधिकतम आवर्धन के लिए, अधिकतम आवर्धन, तो अधिकतम आवर्धन कब मिलेगा, जब वस्तु कहाँ रखी होगी, सॉरी वस्तु नहीं, जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनाती है, डी पे बनेगा, यानी अर्थात जब अंतिम प्रतिबिंब डी दूरी पर बन रहा हो। क्या बात समझ में आ रही है, मैं बोलता जा रहा हूँ स्पीड से, मेरे साथ समझ में आ रहा होगा, मैं सारी बातें बोल रहा हूँ वैसे। अधिकतम आवर्धन, इसका मतलब क्या हो गया, तो अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, डी दूरी पर, यानी क्या हो गया, इसको ये भी बोल सकते हैं, जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा हो, जब अंतिम प्रतिबिंब डी पर बन रहा हो, जब अंतिम प्रतिबिंब डी पर बन रहा हो। इसको पूरा ये भी लिख सकते हैं कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो। यहाँ पे वही क्या आएगा, v की जगह पर क्या आएगा, माइनस डी, v की जगह बन जाएगा माइनस का d, और u की जगह आएगा माइनस का ui, और s की जगह आ जाएगा s आएगा ना, u की जगह माइनस का ui। अब यहाँ पे मान चिन्ह के साथ रखना है, यही तो v था, v कहाँ आ जाए, d पे आ जाए, कहाँ पे आ जाए, d पे आके इमेज बने, u बराबर माइनस, जैसे केंद्र हो जा रही है, और आप साइंस में कहाँ से मापते हैं, प्रकाशिक केंद्र से, तो आप इधर आओगे मापने के लिए, तो क्या बन जाएगा, वही लेंस सूत्र से, किससे, लेंस सूत्र, कौन सूत्र से, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से, तो क्या आएगा 1/f की 1/v की जगह माइनस का d माइनस u, तो यहाँ से इसको आप इधर ले आए तो बन जाएगा 1/f प्लस 1/d माइनस माइनस प्लस, क्या आएगा 1/u, इस 1/u को मैं लिख रहा हूँ इधर, 1/u बराबर 1/fe प्लस, समझ आ गया, ये माइनस बना, उधर क्या हो गया, प्लस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस, इधर से उसको उधर लिख दिया। इसका बोल दीजिए समीकरण नंबर 4, समीकरण 3 और 4 से ध्यान से देखिए, तो कुछ नहीं, ये आपका वही 1/u डी बाई यूई को, d बटा यूई को आप d इंटू 1/u लिख सकते हो। तो यहाँ से क्या आएगा, देखिए समीकरण 3 है समीकरण 4 से, समीकरण 3 व समीकरण 4 से क्या बन जाएगा, m बराबर, इसको अपन कैपिटल एम लीजिए, इसको क्या लीजिए, कैपिटल एम लीजिए, इसको कैपिटल एम कर दीजिए, कैपिटल एम कर दीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं, कैपिटल एम लिख दीजिए, और दो कैपिटल एम लिख दीजिए, ठीक है, एम नॉट उसका हो गया अभी जैसा। तो क्या आएगा, एम बराबर क्या आएगा, देखिए यहाँ पे माइनस वी नॉट यू नॉट इंटू डी बाई यूई, और बाई यू यानी 1/u का वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू है 1/fe प्लस 1/d। तो आप यहाँ तक नोट कीजिए, अब मैं डायग्राम बना दूं, जो खास काम नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा डेरिवेशन कैसे हो रहा है, क्लियर है, आगे चले, डायग्राम को उठा देते हैं,
ये डायग्राम अगर जो पढ़ेगा अपनी कॉपी के अंदर देख लेना, आपने बना रखा है। चलिए तो आगे क्या करना है, यहाँ ये बैठा दूं, बाल खा देंगे। आप यहाँ तक ऐसा करो, यहाँ तक पहुंच करके इसको नोट कर लो, ठीक है। अब करना कुछ नहीं, यहाँ पे देखिए आगे डी को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आएगा m बराबर माइनस वी नॉट यू नॉट, डी जब अंदर जाएगा तो क्या बनेगा डी बाई एस ई प्लस डी बाई डी, डी से डी कैंसिल, क्या होता है 1, ये आ गया m बराबर माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट इन इस 1 को मैंने लिखा पहले 1 प्लस डी बाई एस। ध्यान से देखें तो कुछ नहीं है, ये था आपका सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन, साथ में कौन आ गया माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट, जो किसका आवर्धन है अभिदर्शक लेंस का आवर्धन, कुल आवर्धन है, दोनों लेंसों के आवर्धन का गुणनफल है, मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ तक मेरे साथ क्लियर हो गया। ये आपका अधिकतम आवर्धन है। अधिकतम आवर्धन में आपको वस्तु तो बड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पे आपकी आंखों पर दबाव पड़ रहा है, स्ट्रेन आइए जल्दी थक जाएगी। चलिए केस सेकंड की बात करते हैं। केस सेकंड क्या है, जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा हो अनंत पर बन रहा हो, मतलब न्यूनतम आवर्धन मिनिमम मैग्निफिकेशन। तो आगे देखिए, जब केस सेकंड, जब एक मिनट, यहाँ पे नली की लंबाई, यहाँ पर नली की लंबाई, केस फर्स्ट में जो आपकी नली होगी सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई कितनी होगी देखिए, तो आएगी वी नॉट, कितनी आएगी वी नॉट प्लस यू, ये आएगी ना वी नॉट प्लस यू। कैसे ये डायग्राम में आपको देखना पड़ेगा। डायग्राम में देखिए इमेज कहाँ बनी, देखो इधर प्रतिबिंब था भाई, जो आपका एडेस प्लेट कहाँ बन रहा है वी नॉट पे बन रहा है, एडेस प्लेट कहाँ बन रहा था, कहाँ बन रहा था वी नॉट पे, और ये होगी आपकी यू होगी वस्तु यहाँ रखी थी, इसमें नली की लंबाई वी नॉट प्लस यू, और ये मोड के साथ रखना, चिन्ह के साथ नहीं, केवल इनका परिणाम रखना, केवल इनका परिणाम। पहले केस में नली की लंबाई ये होगी। चलिए केस सेकंड, जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा हो, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर, आप तो अनंत पर बन रहा हो, अनंत पर बन रहा हो, अर्थात इसको ये बोल सकते हैं अर्थात न्यूनतम आवर्धन, तो क्या आएगा न्यूनतम आवर्धन में क्या होगा देखिए, अंतिम प्रतिबिंब यहाँ से नोट कर लिया होगा, नहीं क्या नोट पहुंच सके, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो, यानी v का मान तो क्या हो जाएगा, v का मान तो हो जाएगा माइनस अनंत, v का मान क्या हो जाएगा माइनस अनंत, और u का मान होगा माइनस का u ही, f बराबर तो वही ऐसी यहाँ पे क्या है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी, तो वही लेंस सूत्र, कौन से लेंस सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से क्या आएगा f की जगह f ही बराबर 1/v की जगह माइनस का अनंत माइनस और u की जगह माइनस का u ही, तो ये बन जाएगा आपका 1/f ही 1/अनंत, ये 0, ये तो पता है आपको 0, तो हो गया 0, और यहाँ पे 0 माइनस माइनस प्लस यानी 1/u ही, तो यहाँ से वही सिंपल 1/f ही बराबर 1/u ही, तो यहाँ से u ही बराबर f ही, इसको अपन बोले समीकरण नंबर 5। तो वही समीकरण 3 और समीकरण 5 से, इससे समीकरण 3 व समीकरण 5 से, समीकरण 3 व समीकरण 5 से क्या आएगा m बराबर माइनस वी नॉट यू नॉट इंटू डी बाई यू, और यू की जगह आ गया एफ ई, यू बराबर क्या हो गया यू ई बराबर एफ ई, तो यहाँ क्या आएगा डी बटा एफ ई, तो आपका फॉर्मूला हो गया न्यूनतम आवर्धन का। इस केस में अगर आपको नली की लंबाई निकालनी है, सूक्ष्मदर्शी के नली की लंबाई, तो क्या आएगी देखिए, कहाँ बनाएंगे, तो वी नॉट यहाँ पे आएगी नली की लंबाई एल, जिसको बोलते हैं किससे लेंस एल, क्या आएगा यहाँ पे एल बराबर वी नॉट, और यहाँ पे प्लस में क्या आ जाएगा एफ किया जाएगा, मतलब इसकी फोकस दूरी। आगे समझिए, तो आगे डायग्राम देखिए, यूई का मान एसी के बराबर, वी नॉट क्या है एडेस बेस की दूरी, एडेस नली की लंबाई का मतलब दोनों लेंसों के बीच की दूरी, नली की लंबाई का मतलब दोनों लेंसों के बीच की दूरी। डायग्राम इमेजिन कीजिए, डायग्राम दिखा ना, डायग्राम दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, बुक में देखिए, कॉपी में देखिए, नली की लंबाई मतलब दोनों लेंसों के बीच की दूरी। तो यहाँ देखिए ये पट्टी बना एडेस से यूई पहले केस में, दूसरे में
वी नोट होगी एडेस बीडेस की दूरी कहाँ से, अभिदर्शक लेंस से, और यूई किसके बराबर हो गया, एस ई के बराबर। इस केस में नली की लंबाई वी नोट प्लस एस ई, और वो भी मोड के साथ, चिन्ह के साथ नहीं, सिंपल परिणाम। मोड मतलब परिणाम के साथ आपको मान रखना। ये था आपका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में कंप्लीट जानकारी, और डेरिवेशन हो गया, थ्योरी वगैरह सब कुछ कर लिया। कितना टाइम हो गया, 50 मिनट। ये मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। पहले आपको मैंने परिभाषा लिखाई क्यों काम में लिया, मैं उसकी औकात कम थी 10 गुना किसकी, सरल सूक्ष्मदर्शी की, तो बड़ा करने के लिए 2 लेंस काम में लिए। तो बनावट लिखी, डायग्राम बनाया, डायग्राम देखे बनावट लिख दी, फिर कार्य प्रणाली मतलब इमेज कैसे बन रही थी, फिर डेरिवेशन देख लिया, न्यूनतम अधिकतम सब कुछ, नली की लंबाई मतलब दोनों लेंसों के बीच की दूरी, पहले केस में ये होगी, दूसरे में ये होगी, अगर सवालों के अंदर आए तो। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद। बस आपका सपोर्ट चाहिए और तो।